हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस का हुआ आयोजन। एक वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करने पुलिस कप्तान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सचिवों के आंदोलन को मिला सरपंच संघ का समर्थन। वेब सीरीज 16 कोली का टीजर हुआ जारी। जिले भर में हुआ सांसद का पुतला दहन। और समस्याओं से जूझ रहे लकोली क्षेत्र के लोग। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में वर्ष भर में घटित अपराध व अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वर्ष भर के आंकड़ेवार जानकारी दी। वर्ष 2020 में घटित आपराधिक घटनाओं और अपराधियों की धरपकड़ कार्रवाई सहित वर्ष भर के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने आज पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में अपराधों की रोकथाम हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में अपराधों में कमी आई है। आज पूरा राजनांदगांव जिले के अंतर्गत पुलिस के द्वारा 2020 में जो कोई भी जो अपराधों का और हमारा जो पुलिस का कार्रवाई का अंतर्गत एक प्रेस ब्रीफिंग लिया गया है, जिसमें टोटल 5641 क्राइम्स जो है 2020 में घटित हुआ है। उसी के अंतराल में लगभग 8% करीब हमारा जो है पेंडेंसी है, बाकी सारा जो निराकरण किया गया है। साथ ही साथ जो है 60% करीब हमारा जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का रिकवरी है। और जितने भी जो हीनस ऑफेंसेस है, जो कोई भी जो 302 और 376 और वुमेन का संबंध में जो अपराधों हैं, उसमें लगभग 98% का जो है हमारा जितने भी उसका बरामदगी और जो है गिरफ्तारी और चालानी पेश कर कार्रवाई किया गया है। नक्सल क्षेत्र में भी लगभग उसका कार्रवाई लास्ट ईयर के बहुत ही अच्छा उपलब्धियाँ मिला है और पुलिस के द्वारा नक्सल गतिविधियों के ऊपर निरंतर उसको करते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। वार्षिक जानकारी देते हुए राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने हत्या का प्रयास, जुआ सट्टा, अवैध शराब, मादक पदार्थ, अपहरण, बलात्कार, दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी, धोखाधड़ी, चिटफंड से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। वहीं सड़क हादसे वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कम रहा है। वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटना के 960 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें 316 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं वर्ष 2020 में 816 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 306 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है। इसी तरह नक्सल मामले में वर्ष भर पुलिस और नक्सलियों के बीच 3 मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। वहीं नक्सलियों से 6 हथियार भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती के अवसर पर डोंगरगढ़ के युवाओं ने रक्तदान कर युवा दिवस मनाया। रक्तदान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वामी विवेकानंद जी की 158वीं जयंती के मौके पर पूरे देश ने विविध आयोजन कर युवा दिवस के रूप में मनाया है। वहीं डोंगरगढ़ के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर रक्तदान कर युवा दिवस मनाया है। रक्तदान शिविर का आयोजन श्री हनुमान भक्त युवा समिति एवं आशीर्वाद ब्लड बैंक रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 125 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान किया है।
आज स्वामी विवेकानंद जी की 198वीं जयंती के उपलक्ष्य पर श्री हनुमान भक्त युवा समिति रक्तदान महादान समिति के तत्वाधान पे मारवाड़ी धर्मशाला पे शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक के लगभग 125 यूनिट ब्लड डोंगरगढ़ के युवा वर्ग, महिलाएं, मातृशक्ति द्वारा डोनेशन किया गया है। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, विगत 7 वर्षों से श्री हनुमान भक्त युवा समिति की टीम रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस कोरोना काल पे भी समिति के द्वारा इस वर्ष लगभग 400 यूनिट ब्लड मरीजों को उपलब्ध कराया गया है। जो यह कार्य आज युवा शक्ति के सहयोग से समिति द्वारा अनावरत जारी है। हमारी के इस टाइम कोविड टाइम में जो इस परिस्थिति है जिसमें आदमी ब्लड देने के लिए आगे नहीं आ रहा है और ये संस्था तो साथ दे रही है। और ये हम लोग का जो मेन उद्देश्य है, जो कैंप का जो रहता है, थैलीसीमिया पीड़ित जो बच्चे रहते हैं जिनको हर 15 दिन ब्लड लगता है, साल में मतलब 24-25 दिन ब्लड लगता है, ये हम उनको निःशुल्क ही प्रदान करते हैं। और हमारा उद्देश्य ही कैंप का ये रहता है कि थैलीसीमिया बच्चों की सहायता हेतु हम उनको निःशुल्क ब्लड दें। इससे पूर्व युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी की तैल चित्र में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवा वर्ग शामिल हुए। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर की पहली वेब सीरीज फिल्म 16 खोली दर्शकों को जल्द ही देखने मिलेगी। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त जानकारी दी। राजनांदगांव शहर में पहली बार बन रही वेब सीरीज फिल्म 16 खोली के निर्माता, निर्देशक व कलाकारों ने सोमवार को स्थानीय प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि वेब सीरीज फिल्म 16 खोली दर्शकों के लिए जल्द ही लॉन्च की जा रही है। फिल्म 16 खोली में ज़्यादातर शहर के कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के निर्माता निर्देशक ने बताया कि राजनांदगांव शहर के इतिहास को अपने में समेटे हुए इस फिल्म में इमोशनल ड्रामा, ट्रेजेडी के साथ पारिवारिक है। इस वेब फिल्म में 4 दोस्तों की कहानी है। पूरी फिल्म में इन 4 दोस्तों की अमर दोस्ती की कहानी इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जिसे राजनांदगांव जिले के टप्पा के हसीन वादियों सहित आसपास के क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म के माध्यम से राजनांदगांव शहर के जनजीवन, वातावरण, धार्मिक और पुरातात्विक स्थलों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। हाँ सर, प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि हम लोग राजनांदगांव की पहली वेब सीरीज़ बना रहे हैं। एक्शन वेब सीरीज़, गैंगस्टर वेब सीरीज होगी, 16 खोली के नाम से हम बना रहे हैं। तो इसके लिए आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है। तो इसमें हमारे पूरे टीम मेंबर्स जो हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और बाकी आर्टिस्ट हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। हम बाकी लोगों को दिखाना चाहते हैं, बाकी दूसरे लोगों को, कि राजनांदगांव क्या चीज़ है। और ये बिना आप लोग के सपोर्ट के, बिना आप लोगों के प्यार के संभव नहीं है। प्रेस का साथ हमको चाहिए सर। हमको ये बताना है कि राजनांदगांव क्या चीज़ है, कहाँ तक हम आगे ले जा सकते हैं इसको। कब तक आएगी फिल्म और कितने एपिसोड की होगी? सर ये मोटा मोटा 10 से 15 मिनट का हम एक एपिसोड बना रहे हैं। मोटा मोटा 12 मिनट आप मान लीजिए एवरेज। तो ये 10 एपिसोड का है तो 120 मिनट हो जाते हैं। 2-2.5 घंटे की मूवी करीब करीब आपके हाथ में आ सकती है। तो ये वेब सीरीज़ ही नहीं रहेगी सर। पूरा प्रयास है हम लोग का कि इसको एज ए मूवी भी लॉन्च किया जाए। कंडीशन अगर फेवरेबल रही, कोरोना काल अगर हमारे साथ जल्दी अगर ख़त्म हो जाता है तो हम इसको एज ए मूवी भी लॉन्च करने की तैयारी में। स्थानीय कलाकारों को कितना अहमियत दिया आपने? 99% सर। वेब सीरीज फिल्म 16 खोली में प्रत्येक एपिसोड 12 मिनट का होगा। निर्माता निर्देशक ने उम्मीद जताई है कि फिल्म का लोगों को प्यार मिलेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के लकोली क्षेत्र के लोग आए दिन समस्याओं से दो चार होते रहते हैं। यहाँ सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी लोग जूझ रहे हैं। लकोली क्षेत्र में भारी वाहनों के चलने से आए दिन पाइपलाइन फूट जाती है, जिससे नलों में गंदा पानी आने सहित पेयजल की समस्या होती है। वहीं वार्ड के कुछ हैंडपंप भी खराब है और नालियां भी बजबजा रही है। लगभग 3 माह से पाइपलाइन फूटने की वजह से सड़क के बीच कीचड़ फैला हुआ है। राहगीर इसमें गिरकर घायल भी हो जाते हैं। वार्ड के लोगों ने कई बार मामले की शिकायत की है, पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। वार्ड की पार्षद श्रीमती दुलारीबाई साहू का कहना है कि भारी वाहनों के चलने के कारण पाइपलाइन फूट जाती है और फिर मरम्मत में महीनों लग जाते हैं। नाली निर्माण में नाली, अब रोड नाली बनी की पूरा घूम के देखे इंजीनियर मना, जहाँ जहाँ नाली की जरूरत है वहाँ वहाँ नाली बनाऊँ कि बोले हूँ और देखा हूँ, इंजीनियर के साथ में घूम के देखा हूँ। गुणवत्ता पर सवाल उठा है, तब मैं अपन जांच करे जाए। आपकी ओर से क्या पहल की गई है? पाइपलाइन फूटे की के बताथों में यहाँ सेवाराम ला वो भेजते बनाए, बड़े गाड़ी चलते ना वो में दब के फूट जाते। यही शिकायत जब होते, जब बनाते
अब फूट जाती। तो बड़े गाड़ी घलोक मना करे रही इससे अटल आवास बना थे ते वाले ला दूसरा गली से घूम के आई की के से में इंजीनियर भी बोली से रोड से बड़े गाड़ी नहीं जाए दूसरा डाल ले लाई अटल आवास वाले मतलब में बोल दे हो की। अब कल के डेट में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाते तो ओकर जवाबदार कौन हुई? अब मैं तो जनता बताते तेल मैं पूरा निगम में पहुँचाता ये बड़े गाड़ी नहीं चलना चाहिए कि के अब वो मन नहीं चलान की कथे अब लाते मैं हर समय थोड़े देखा रहूँ कतिल लाते कतिल नहीं लाते। शिकायत जो जनता करते वो आवाज ला मैं निगम में जा पूरा पहुँचाता हूँ। रोड की समस्या है, वो पाइप लाइन भी फूटे, पूरा पानी रोड में आते पूरा गड्ढा हो गया रोड। कितने दिन से पाइपलाइन फूटे? 2-2.5 महीना होंगे। 2-2.5 महीने से पार्षद ला बताओ कि नहीं बताओ? बताए तो जानकारी में मुझे मुझे पार्षद तो मालूम रहते ना। ये रोड खराब हो गए, बड़े बड़े डम्फर चलते ते में बोला था चूरा चारी डाल दे गिट्टी मिट्टी ला के मेरे बहुत परेशानी होता है जाए बस नान बाल बच्चा भी चलते बड़े बड़े डम्फर है रेंगत रखे तेकर सती हमन बोला था कि में अच्छा से बना दे रोड ला ऐसे की। कब से ऐसी होते? यह महीना 2 महीना हो गए, ज्यादा भी हो गए ना, जब से चालू हो बने तब से हो 4-5 महीना हो गए। समझ सड़क बनाना चाहिए, छोटे छोटे बाल बच्चे है सुला बुला बाथा न मना चिखला मदिन गिर गए मोर छोटे से लड़का है छोटे से का कहते सड़क ला बनाना चाहिए के घाल बोलबो हमन सड़क वाले मना करबे ट्रक वाले ला का घेरी बेरी आया कि जान पूरा गड्ढा कर रहे छोटे छोटे देख नाना लड़का मन खेलत रह दिन झपा गए इस लड़का मन और गाड़ी के चक्का भी छल गई से। लगभग 3 माह से पाइपलाइन फूटने के बाद भी अब तक मरम्मत नहीं किया जा सका है। वहीं नाली निर्माण में भी गड़बड़ी दिखाई देती है। नालियों से पानी की बराबर निकासी नहीं है जिससे नालियां बजबजा रही है। इसके अलावा वार्ड में कई समस्याएं व्याप्त हैं जिसको लेकर वार्ड वासियों में आक्रोश की स्थिति भी निर्मित हो रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जनपद कार्यालय के समीप हड़ताल में बैठे सचिव संघ व ग्राम रोजगार सहायकों ने क्रमिक भूख हड़ताल कर अपने आंदोलन को तेज किया है। इस दौरान रोजगार सहायक और सचिव संघ की 5-5 महिला सदस्यों ने भूख हड़ताल की शुरुआत की। वहीं इस आंदोलन को सरपंच संघ ने भी अपना समर्थन दिया है। राजनांदगांव जनपद कार्यालय के समीप 31 दिसंबर से रोजगार सहायक और सचिव संघ विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और शासन प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया है। इसी कड़ी में आंदोलनकारियों ने मंगलवार को क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की है और 5-5 की संख्या में रोजगार सहायक व सचिव संघ की महिला सदस्यों ने क्रमिक भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने कहा कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को तेज करते हुए देह त्याग करने की बात कही है। आज हमने रोजगार सहायक संघ से 5 लोग और सचिव संघ से 5 लोगों ने भूख हड़ताल प्रक्रिया किया है और हमारा एक ही मांग है शासकीकरण करते हुए शासन को हमारी मांग को इसको मानना पड़ेगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या अगला कदम होगा आप बताएं? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग और अधिक उग्र होंगे। अभी भूख हड़ताल है, इसके बाद हो सकता है आमरण अनशन और देह त्याग इस तरह की प्रक्रिया भी की जाएगी। इस मौके पर सचिव संघ के जिला अध्यक्ष रामदुल्ला साहू का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं कर रही है और टाल मटोल कर रही है। सरकार से बातचीत हो रही है तो सार्थक पहल तो अभी तक निकला नहीं है। सरकार का यही कहना है कि 6 महीने रुक जाइए। तो भाई हम 1995 से आज तक 25 साल हो गए रुके रुके सभी लोग भोला बना दिए, भोंदू बना दिए। आज हमारे मांग के बारे में कोई गंभीर नहीं है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं सरकार से, आज आदेश कर दीजिए, 6 महीने बाद उसको लागू कर देंगे, मान जाएंगे उस बात को, लेकिन आदेश होना चाहिए। चुनाव के समय मैनिफेस्टो में कोई वादा किया था कांग्रेस ने? बिल्कुल बिल्कुल उसमें है, आपके घोषणा पत्र में है, सरकार के घोषणा पत्र में है। क्या है उसमें ये लिखा है कि अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा और जो सरकारी लाभ जो मिलता है वो सारी सुविधा दिया जाएगा, जिसमें हमारा भी रोजगार सहायक लोग भी सचिव लोग हैं। जैसे थोड़ी देर पहले शिक्षाकर्मी 16,000 शिक्षाकर्मी को संविलियन कर दिए, उसमें भी हमारा मैनिफेस्टो में है। इसलिए हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को चाहिए कि हमारा जो उसका मिशन है, मेन इंपॉर्टेंट जो काम है नरवा गरवा घुरावबाड़ी, यदि नरवा गरवा घुरावबाड़ी का यदि इंपॉर्टेंट काम और अच्छे संचालन यदि कोई कर रहा है तो ग्राम पंचायत का सचिव और रोजगार सहायक कर रहे हैं। इसी के बदौलत आज वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है और गांव में उसको रुझान है और हमारे महिला समूह उससे जुड़ी हुई है। और आज जो खाद है, खाद का जो बनाने का जो काम है बहुत दुर्गामी गति चल रहा है, फास्ट गति में चल रहा है और सरकार को इस मामले में पुरस्कार भी मिल रहे हैं।
ग्राम रोजगार सहायक और सचिव संघ के हड़ताल को सरपंच संघ ने अपना समर्थन दिया है और इनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए सरकार से जल्द इनकी मांगें पूरी करने का आग्रह किया है। हम लोग सरपंच संघ आज सचिव संघ रोजगार सहायक संघ के द्वारा विगत 15-20 दिन से लगातार हड़ताल कर रहा है, उसके समर्थन में है। उनके मांग जायज़ है। उनकी मांग के प्रति सरकार को बहुत जल्दी ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसकी हड़ताल को समाप्त करवाएं ताकि गांव में विकास कार्य, सुख दुख के कार्यक्रम निपटाया जा सके। अभी हड़ताल की वजह से क्या दिक्कतें हो रही गाँव में? अभी हड़ताल की वजह से हम सरपंचों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गांव में लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना या छोटे छोटे प्रमाण पत्र जारी करना वो नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से रोजगार गारंटी के तहत कार्य ठप है। मजदूरों को पलायन की स्थिति में आ गए हैं। रोजगार सहायक और सचिवों का जो मांग है वो जायज़ है। उनकी मांग पूरी होनी चाहिए क्योंकि जो भूपेश सरकार जी बोले हैं तो उन अपने जो वादे बोले हैं वो पूरा होना चाहिए। उनके लिए इन लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे इन लोग का धरना प्रदर्शन करने से पूरे ग्राम पंचायतों में बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि बहुत सा कार्य इनके बिना नहीं हो सकता। तो इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांग पूरी की जाए। रोजगार सहायक और सचिव संघ ने 31 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। इस दौरान आंदोलनकारियों ने थाली पीपे बजाकर सद्बुद्धि यज्ञ, रामायण पाठ, भिक्षावृत्ति सहित भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया है। रोजगार सहायक और सचिव संघ के हड़ताल में चले जाने से ग्राम पंचायतों के जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन योजना सहित अन्य काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं मनरेगा के काम ठप्प पड़े हुए हैं जिससे ग्रामीण रोजगार की तलाश में अन्य प्रांतों की ओर पलायन करने में मजबूर हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव सांसद के द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर दिए गए बयान से नाराज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय के सामने सांसद का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष खेमराज वर्मा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय के सामने सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया। बीते दिनों सांसद संतोष पांडे किसान आंदोलन को लेकर बयान दिए थे जिसमें उन्होंने आंदोलन में अर्बन नक्सलियों के शामिल होने सहित आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बताया था, जिसके बाद सांसद का जिले भर में विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी सांसद के इस बयान का विरोध करते हुए सांसद कार्यालय के सामने पुतला दहन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष खेमराज वर्मा ने कहा कि सांसद संतोष पांडे का इस तरह का बयान जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अपने इस बयान के लिए सांसद को सार्वजनिक स्थल पर माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो आम आदमी पार्टी के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस देश का ढांचा है किसान। किसान अन्नदाता है। किसानों के बिना सरकार असंभव है। आज हमारे जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में ऐसे जनप्रतिनिधि सांसद है जिनके बोली वचन में बदबू दिखाई दे रहा है। आज देश के किसानों को खालिस्तानी, देश के किसानों को नक्सली बोल रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधि को इस देश में राज करने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। संतोष पांडे जिला राजनांदगांव का सांसद है। गलत बयानबाजी के लिए सार्वजनिक स्तर पर माफ़ी मांगे और माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम इस आंदोलन को गति देंगे और उसके लिए सारी जवाबदारी संतोष पांडे सांसद की होगी। सांसद कार्यालय के सामने पुतला दहन के दौरान पुलिस बल भी तैनात रही। इस दौरान प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सांसद का पुतला जलाने से रोका, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सांसद का पुतला जलाने में सफल हो गए। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे युवा कांग्रेस का प्रदर्शन।
आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने और राजनांदगांव सांसद के द्वारा किसान प्रदर्शन को लेकर किए गए टिप्पणी के विरोध में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सांसद कार्यालय का घेराव करने निकले, जिन्हें रास्ते में पुलिस ने रोका। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने और राजनांदगांव सांसद के द्वारा किसानों के खिलाफ किए गए बयानबाजी के मामले को लेकर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सांसद कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान शहर के गुरुद्वारा चौक के समीप पुलिस ने आंदोलनरत युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को रोका। अपने आंदोलन के दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं और राजनांदगांव के सांसद किसानों को नक्सली व खालिस्तानी बता रहे हैं, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। हमारे इस देश में बैठी मोदी सरकार, माफ़ कीजिए मैं शब्दों को चेंज कर रहा हूँ, देश में सोई मोदी सरकार विदेश में हो रही हिंसा को संवेदना व्यक्त करने का उनके पास समय है, परंतु महीनों से जो किसान अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उस बीच 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। उनके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास टिप्पणी करने का, बात करने का समय नहीं है। खालिस्तान का झंडा नहीं, नक्सली नहीं, आतंकवादी नहीं, ये देश के अन्नदाता है जो वहाँ पे खड़े होके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यूथ कांग्रेस पहले दिन से, यूथ कांग्रेस जो है हमारी राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस पहले दिन से उनके साथ सहयोग में लगी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था में लगी हुई है। और ये सब देश के अन्नदाता हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई नक्सलवादी नहीं है और ना ही कोई खालिस्तानी है। ये बीजेपी के द्वारा फैलाया गया भ्रम है जो देश में फैलाया जा रहा है और इस मुद्दे को गुमराह करने के लिए लोगों के बीच में ये मैसेज देने जा रहे हैं, आप कानून को वापस लीजिए। आज हर मीडिया अखबार में इसमें फ्रंट लाइन में न्यूज़ आया है कि आपको ये वापस लेना है कानून, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। जब तक युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान ताली और थाली बजाई। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवा कांग्रेस किसानों के साथ है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर के राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 1 वर्ष के पट्टाधारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 30 वर्ष का पट्टा देने की मांग की है, ताकि उन्हें मोर जमीन मोर मकान योजना का लाभ मिल सके। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर में नाली पार निवासरत लोगों को राजीव गांधी आश्रय आवास योजना के तहत 1 वर्षीय जमीन पट्टा होने से मोर जमीन मोर मकान आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में बसंतपुर नाली पार निवासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और 30 वर्षीय पट्टा की मांग की है। बसंतपुर नाली पार निवासियों का कहना है कि राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत 1 साल का पट्टाधारी है। तात्कालिक विधायक शहीद उदय मुदलियार की अनुशंसा पर तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 1 वर्षीय पट्टा को 30 वर्षीय जमीन पट्टा माना जाए की घोषणा की थी, लेकिन इस वर्ष पट्टा वितरण के दौरान बसंतपुर नाली पार निवासियों में से कुछ परिवार को 30 वर्षीय और कुछ परिवार को राजीव गांधी आश्रय आवास योजना के तहत 1 वर्षीय पट्टा का वितरण किया गया है, जिससे क्षेत्र के 20 से 30 परिवार को मोर जमीन मोर मकान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 30 वर्षीय पट्टे की मांग की है। आज राजीव नगर वार्ड नंबर 42 में लगभग 20 परिवार है जिसको 1 साल का पट्टा दिया गया है। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का उनको लाभ नहीं मिल रहे हैं, जबकि उसी जगह पर कई लोगों को 30 वर्षीय पट्टा दिया गया है। हमारा मांग था कलेक्टर महोदय से कि या तो सभी लोगों को 30 साल का पट्टा दिया जाए या फिर 1 वर्षीय पट्टा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया है कि नाले के किनारे होगा तो 1 साल का पट्टा ही रहेगा, अगर नाले के किनारे रोड होगा तो उसमें 30 साल का पट्टा देने के लिए जाँच के लिए भेजूँगा करके। जाँच के भेजने के बाद फिर कार्रवाई किया जाएगा, ये आश्वासन किया है।
जबकि वहाँ पे रोड बना हुआ है। पहले नाला था लेकिन नाला के पहले रोड बना हुआ है। सब देने के लिए पात्रता रखते हैं सब। इस मौके पर बड़ी संख्या में हितग्राही कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। चुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन किया गया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया द्वारा पुराने बस स्टैंड में पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के पश्चात कृषि कानून वापस लो के नारे लगाए गए। इस दौरान खुज्जी विधायक श्रीमती छन्नी साहू ने कहा कि दिल्ली में 3 कानूनों को वापस लेने किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों को सांसद संतोष पांडे ने नक्सलवादी, आतंकवादी कहा है, जिसके लिए सांसद का पुतला दहन किया गया है। जो इस क्षेत्र राजनांदगांव जिला का जो सांसद है संतोष पांडे जी, जो दिल्ली में किसानों ने 3 कानून को वापस लेने के लिए वहाँ जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, 3 कानून वापस लेने के लिए पूरे किसान अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नक्सलवादी, आतंकवादी बोल रहे हैं। इसी को देखते हुए इसी के जो हम लोग पूरा संतोष पांडे के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया। आज का जो पुतला दहन का कार्यक्रम है, जो हमारे राजनांदगांव जिले के जो सांसद संतोष पांडे जी, जो जिन्होंने आज लगातार किसान विरोधी जो बयान वो देते आ रहे हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान और पूरे हिंदुस्तान के किसान की नक्सली है और खालिस्तानी है, जो जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और उनके जो इस बेकार और गंदे बयानों के कारण आज हम लोगों ने उनका विरोध करते हुए आज उनका पुतला दहन किया। आज छुरिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पुराना बस स्टैंड में संतोष पांडे जी, जो कि किसानों के विरुद्ध में जो 3 काला कानून लाए हैं और हमारे सभी पूरे भारत देश के किसान साथी पूरे बॉर्डर में किसान की लड़ाई की लड़ रहे हैं, उसे खालिस्तान और पाकिस्तान बताते हुए उनको नक्सलवाद का वो उपमा दिए हैं। उसी के विरोध में आज हम सब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, हम सब के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज हम छुरिया में संतोष पांडे जी का पुतला दहन किए हैं। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश जैन ने सांसद के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ व देश के किसानों को नक्सली व खालिस्तानी कहने पर कड़ा विरोध जताया। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के पलांदूर निवासी कृषक जोईधाराम ने अपने धान की उपज का विक्रय करने के बाद भुगतान के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। बीते दिसंबर माह में सोसाइटी में किसान ने धान बेचा था। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र में अपने उपज को बेचने के बाद किसान पलांदूर निवासी जोईधाराम राशि भुगतान के लिए बैंक का चक्कर लगाकर थक चुका है। ऐसे में किसान जोईधाराम ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी उपज धान की राशि भुगतान करने की गुहार लगाई है। कृषक जोईधाराम अन्य किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सेवा सहकारी समिति छिपा में दिसंबर माह में धान बेचा है, जिसकी राशि का भुगतान आज पर्यंत तक नहीं किया गया है। वे लगातार जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा मोहारा में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा राशि अकाउंट में नहीं आने से उन्हें टाला जा रहा है, जिससे किसान को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशि भुगतान करने की गुहार लगाई है। छिपा है उत्पादन केंद्र डुड़की में धान बिक्री किए हैं, जिसका पैसा हमें 7 तारीख को बेचे हैं और 23 तारीख को, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उसी संबंध में हम लोग विज्ञापन देने आए हैं। कितने लोग का नहीं मिला है? अभी तो हम लोग अपने गांव से 7-8 लोग आए हैं, बाकी और गांव को नहीं मिला है। कृषक जोईधाराम ने कलेक्टर को धान खरीदी की पावती, धान टोकन की प्रति तौल पत्रक, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की छाया प्रति सौंपा है और अविलंब राशि भुगतान के लिए आग्रह किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।